आप सभी को राधे राधे और आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो अब हम इस वीडियो में ये दूसरा पार्ट है उड़ीसा का, जिसमें हम बात करने वाले हैं पुरी के पास में ही उड़ीसा में स्थित कोणार्क की। कोणार्क जो है वहाँ पे आपने सूर्य मंदिर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य मंदिर जो है वो पुरी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे कोणार्क एक जगह पड़ती है जहाँ पे ये स्थित है। बाकी इसके विषय में पूरी जानकारी तो हम आपको आगे वीडियो में देंगे ही। तो आप अगर पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में दर्शन कर चुके हैं, वहाँ के आसपास की जगह दर्शन कर चुके हैं और आपके पास समय है और आप कहीं और जाना चाहते हैं, वैसे तो इतनी दूर अगर आप जाते हैं तो आपको वैसे भी 2-3 दिन तो आप रुकेंगे ही, तो उनमें से एक जगह यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ कोणार्क में आपको 2 चीज़ें मतलब पूर्णतः देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जो कि है एक सूर्य मंदिर और दूसरा जो है यहाँ पे चंद्रभागा नदी जो है उनका समुद्र से यहाँ पे मिलन हुआ है और वो बहुत ही उसका जो विशेषताएं हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप गए हैं पुरी और इस जगह पे गए हैं तो उसके बारे में हमें बताएं, नहीं गए हैं तो इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करें कि आपको यहाँ क्यों जाना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य मंदिर जाएं कैसे। आप जगन्नाथपुरी के जब दर्शन कर चुके हैं, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में जिसमें बात की थी, उसके बाद आप अपने वाहन से हैं तो आराम से जा सकते हैं पुरी से कोणार्क के लिए और वहाँ दर्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी जो इंडिविजुअली आप कोई भी कार या फिर जो भी आपकी सुविधा के अनुसार वाहनों से बुक कर सकते हैं। हमने वहाँ से टूरिस्ट बसेस जाती थी जिनको पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे आपका पूरा जो अमाउंट लगता है उनसे हम गए थे। तो आपको वहाँ पे अमाउंट पे करना है, जिसमें कि आप अगर चाहते हैं तो आपको गाइड और इसी के साथ सारे जो भी टिकट्स हैं, मंदिर का टिकट हो गया और कहीं भी जगह का टिकट है, वो सब इंक्लूड होते हैं। अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ आने जाने का जो भी है वो पे करना होगा। तो अब हम बात करते हैं चंद्रभागा नदी के बारे में, चंद्रभागा नदी और समुद्र के संगम के तट के बारे में। अभी जो जगह आप देख रहे हैं ये है चंद्रभागा नदी और संगम का तट। यहाँ पर अभी हम आगे वीडियो में इस कथा के बारे में जानेंगे कि सूर्य मंदिर कैसे का निर्माण क्यों और किसने कराया। उसी में इस कथा का ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो राजा थे जिनको श्राप के कारण कोढ़ हो गया था, वो इस चंद्रभागा नदी में स्नान करते थे नियमित और उसके बाद अपनी दिनचर्या करते थे, जिससे कि उनको इससे जो भी रोग था उससे मुक्ति मिली। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस समुद्र में जहाँ पे चंद्रभागा जी का और समुद्र का संगम हुआ है वहाँ पे आकर इसका स्पर्श करता है, स्नान करता है, तो उसे अगर कोई भी ऐसे समस्या होती है जो कि उनके स्किन से रिलेटेड होती है कुछ भी, तो वो सही हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होगा तो उससे भी उनको छुटकारा मिलता है। तो इस वजह से आप जब जाएंगे तो सबसे पहले चंद्रभागा नदी में आपको, ये नदी क्या समुद्र से यहाँ इसका संगम है, इसलिए आप समुद्र में यहाँ पे इनका स्पर्श करने, स्नान करने, देखने, जैसा भी आप चाहें वो करने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थल है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आनंद भी आएगा। पूरा बीच है, वैसे भी उड़ीसा में आपको हर जगह समुद्र मिलेगा ही, बीच मिलेगा, तो यहाँ पे आप जाके आराम से इस बीच पे बहुत ही आराम से यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। वैसे अगर आप टूरिस्ट के साथ मतलब पूरा टूर गाइड के साथ जाएंगे तो वो आपको यहाँ के विषय में सारी चीज़ें बताते हुए चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि 13वीं शताब्दी का हिंदू सूर्य मंदिर है, जो भारत के उड़ीसा के पुरी जिले के समुद्र तट पर पुरी शहर में लगभग पुरी शहर से जो आपका 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे जो राजा नरसिंह देव प्रथम थे उन्होंने लगभग 1250 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य कराया था। और इसी के साथ जो कोणार्क है वहाँ पे आपको चंद्रभागा और जो सूर्य टेम्पल है मतलब सन टेम्पल है, इसका आपको मेनली, और चीज़ें यहाँ पे इतनी नहीं हैं तो आप इन दोनों के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण या फिर आप बोलें इसकी कथा के बारे में, जो कि
प्रसिद्ध है, जो हम सुनते चले आए हैं अपने पुरखों से, उनके बारे में हम बात करते हैं। सूर्य मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को नारद मुनि ने श्राप दिया था कोढ़ हो जाने का। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के किनारे, जिसको हम अभी देख के आए हैं, सूर्य देव की जो तपस्या की और वे ठीक हो गए। इसके बाद सांब ने सूर्यदेव का मंदिर बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय एक मूर्ति मिली जो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। सांब ने मित्रवन में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा बताते हैं कि उनको जो श्राप मिला था और जो उन्होंने वहाँ पे सूर्यदेव की तपस्या की थी, क्योंकि इस मंदिर में कहा जाता है कि जो सूरज की सबसे पहली किरण है वो यहाँ पर गिरती है आके, और इसी कारण से उनको जब ये परेशानी हुई, जो कोढ़ उनको हुआ, इसके लिए बताया गया कि एक धार्मिक मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। और सांब को तो बहुत ही बड़ा श्राप मिल गया था कोढ़ होने का, तो इसी वजह से उनको ऐसा बताया गया कि वो जो चंद्रभागा नदी है उसमें स्नान करें और जो सूर्य की पहली किरण है उस किरण को अगर उनके ऊपर वो पड़ेगी तो वो उस कोढ़ से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे रहकर यहाँ पे स्नान किया और उसी बीच में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में और भी बीच में उनके बाद में, सांब के बाद में भी यहाँ पे छोटे मोटे काम होते रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई आक्रमणवादी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को इस तरीके से किया जिससे कि इस मंदिर को परेशानी हुई है। अब सबसे पहले जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे आपको गाइड जो हैं वो मिलते हैं और गाइड आपको यहाँ के विषय में बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे आपको हाथी, उसके ऊपर मतलब सिंह, इस तरीके से हायरार्की मिलेगी जो कि बिल्कुल उल्टी है। तो उसके अलावा इस मंदिर को एक रथ की तरह बनाया गया है। इसमें 8 पहिए हैं और उन पहियों को एक घड़ी के तौर पे दिखाया गया। उनमें 8 अलग अलग जो समय है उन समय के बारे में बताया गया है। तो जो हमारे जैसे कहते हैं अष्टयाम सेवा करना ठाकुर जी का कुछ भी, तो 8 संध्याएं इनके विषय में यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं। मानते 24 घंटे संध्याएं, तीनों सूर्य भगवान मूर्ति देखेंगे सुबह दोपहर शाम, और तीनों के चेहरे से मालूम हो जाएगा सुबह दोपहर शाम। इसी में एक चीज इस तरीके से जो हमारे गाइड है वो हर चीज़ को बताया। तो जो आप अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको छोटे छोटे हर तरीके के जो मतलब नक्काशी बोलिए या आप जो भी बोलिए वो बनाया गया है। यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने हर मतलब संध्याओं के विषय को किया। आप सुबह उठ के स्नान करते हैं, उसके बाद आप जो भी अपने कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों का यहाँ वर्णन किया गया है। इसी के साथ 12 वर्ष तक इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। तो वहाँ पे जिन लोगों ने इसका निर्माण किया, जो 1200 लोगों ने, उनके मन में जो भी भाव थे, जो भी चीज़ें थी, यहाँ पे उनको उन्होंने उल्लेखित किया है। उन्होंने वहाँ पे तराश कर उसको बनाया है। तो आप जब भी जाएंगे तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही ये एक तरीके से हमारा हेरिटेज है, हमारी पुरानी जो चीज़ें थी उनके विषय में जानने का बहुत अच्छी जगह है। इस मंदिर में आप अगर कभी भी उड़ीसा साइड जाते हैं तो एक बार अवश्य दर्शन करके आए। इसके साथ यहाँ पे एक श्राप होने के कारण यह सूर्य मंदिर में कोई भी पूजा नहीं होती है। ये मंदिर बंद है क्योंकि इसमें कोई भी अंदर जो मूर्ति मिली थी उसमें पहले पूजन हुआ, फिर कुछ कारण से अभी भी एक क्लियर नहीं हुआ है, पर कुछ कारण से इस मंदिर में आपके जो पूजन है वो बंद है। यहाँ पे पूजा नहीं होती। तो यहाँ पे जो बाहर स्तंभ बनाया गया था, जो सोने का स्तंभ था जिसकी पूजन किया जाता था, जब इस मंदिर में पूजन नहीं हुआ तो उस स्तंभ को ले जाके हमारे जगन्नाथपुरी में, जब आपने देखा होगा, आप जब मंदिर में एंटर करते हैं तो आपको बाहर एक स्तंभ दिखता है, उसको स्पर्श करके आप आशीर्वाद लेते हैं। वो स्तंभ सूर्य मंदिर से ही गया है। तो वहाँ पे कोई कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे जैसे उसके दर्शन करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो यहाँ का भी उनको सूर्यदेव का पूजन और इसका पुण्य मिलता है। तो इस तरीके से आप पूरे सूर्य मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। सूर्य मंदिर से बाहर आप जाएंगे तो यहाँ पे नवग्रह के भी मंदिर हैं जिसके आप दर्शन करके पूजन कर सकते हैं।
तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप अगर सूर्य मंदिर गए हैं तो इसके बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, अगर आप पहले गए हैं तो उस बारे में भी हमें बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम नहीं बता पाए हैं आपको क्या थे, तो आप ये भी बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी और को, अगर कोई जा रहा है तो उसको इसके बारे में पता चल जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी हमें मदद होगी। तो तब तक सभी को जय जगन्नाथ, राधे राधे, हर हर महादेव।